और वृंदावन जब आ गए ठाकुर जी तो वो गोपियों जिनको वरदान दिया था भगवान ने, वो गोपियां इंतजार कर रही थी कि कब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी और कब मैं भगवान के साथ महारास की लीला करेंगे। और धीरे 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 शरद पूर्णिमा का दिन आ गया। शरद पूर्णिमा का दिन जब आ गया तो गोपियों को ऐसा लगा कि कन्हैया हमें बुलाने आएंगे। गोपियां अपने मन में ये सोच रही थी कि ठाकुर जी हमें दिन में कहने आएंगे कि आज रात को महारास की लीला करेंगे तो माना। कन्हैया दिन भर किसी के पास नहीं गए। शाम हो गई, रात हो गई, गोपियों ने विचार कर लिया, आपस में कहने लगी, बोले देवियों हम सही कह रही थी कि भगवान झूठ बोल गए, हमसे बिना झूठा वरदान दे दिया है। लेकिन रात्रि के ठीक 12 बजे मध्य रात्रि में मेरे प्रभु ने मधुबन में पहुंच करके अपनी बांसुरी पर क्लीं काम्बीज का नाद किया। काम्बीज को बजाया और जैसे ही बांसुरी पर काम्बीज को बजाया तो गोपियों को ऐसा लगा मानो कन्हैया हमें आवाज दे रही हो, ललिता आ जाओ, विशाखा आ जाओ, स्नेहलता आ जाओ। कोई गोपियां भोजन बना रही थी, कोई गाय का दूध निकाल रही थी, कोई पतियों की सेवा कर रही थी। आज सब काम छोड़ करके गोपियां भाग गई, कन्हैया बुला रहे हैं। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करना भूल गई, आंखों में लगाने वाली चीज को होठों पे लगा लिया और होठों पे लगाने वाली चीज को आंखों में लगा लिया और गोपियां दौड़ पड़ी पागलों की तरह। भागते 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 गोपियां जब वृंदावन के निधिवन में पहुंची हैं तो वहां जाकर के देखा हजारों गोपियां इकट्ठा हो गई। और हजारों गोपियां इकट्ठा होकर बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज गोपियां दौड़ पड़ी है और भागते भागते वृंदावन की मधुबन में जाकर के गोपियां इकट्ठा हो गई। और इकट्ठा होकर के गोपियों को जब कन्हैया ने देखा तो कन्हैया ने गोपियों से कहा, देवियों स्वागतम वो महाभागा करवामते बोधितम। देवियों आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत अच्छी आई। कन्हैया बोले, देवियों आप आई तो हैं लेकिन ये बताओ कि आपका आना कैसे हुआ, कैसी आई आप? कन्हैया बोले, ऐसा लग रहा है मुझे रात को कि चांदनी रात में वृंदावन देखने आई होंगी आप। गोपियां मनी मन के लिए लगी, बाहरे पापी, एक तो हमको बुला लिया और ऊपर से कह रहा है कैसे आई। देवियों मुझे ऐसा लगता है कि तुम घूमने के लिए आई हैं, हो सकता है तुम्हें नींद नहीं आ रही हो तो चांदनी रात में वृंदावन में चली आई। आज गोपियां बेचारी नीचे को अपना सर कर लिया है और अपने पैरों के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं और सोच रही हैं, बोले ये कितना कपटी है, बगल में बुला लिया और फिर पूछ रहा है कैसे आई। इसने ये विचार नहीं किया कि हमको बुला करके हमारे साथ ये कर क्या रहा है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज कन्हैया ने गोपियों को एक कथा सुनाई। कन्हैया ने कहा, देवियों पतिव्रता स्त्री को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए और आप पतिव्रता हो, आपको रात को बाहर नहीं आना चाहिए। एक कथा सुनाई।
देवियों, एक स्त्री अपने आंगन में बैठ करके चावल साफ कर रही थी। थोड़ी देर चावल साफ कर रही थी, उसका पति आया और उसके घुटने पर सर रख करके सो गया, गहरी नींद में सो गया। सोने के बाद थोड़ी देर बाद उसका छोटा सा बालक आया और बालक खेलते खेलते खेलते, पास में अग्नि जल रही थी, उस अग्नि के कुंड में बालक जाकर के खेलते खेलते कूद गया। बालक जलने लगा, लेकिन उस पत्नी ने विचार किया, अगर मैं बालक को बचाने जाती हूँ तो मेरे पति की नींद खराब होती है, और नहीं बचाती हूँ तो बालक जल जाएगा। लेकिन मन में विचार किया, बोले बालक भले ही जले तो जल जाए, मैं पर अपने पति की नींद खराब नहीं कर सकती। कन्हैया बोले देवियों, थोड़ी देर बाद जब उसका पति नींद से जागा तो रो रही थी। पति ने पूछा, रो क्यों रही हो? तो पत्नी ने कहा, स्वामी हमारा बालक इस कुंड में जल करके भस्म हो गया है। तो बोले तुमने क्यों नहीं बचाया? बोले आपकी नींद खराब हो जाती इसलिए मैंने नहीं बचाया। आज दोनों पति पत्नी उस कुंड में जाकर के जब बालक को देखा तो कन्हैया कहते हैं, देवियों, उस अग्नि के जलते हुए कुंड में वो बालक खेल रहा था। पतिव्रता कुछ भी कर सकती है। आज गोपियां बोली, लाला एक कथा तुमने सुनाई, पर एक कहानी हमें भी आज गोपियां भगवान को सुना रही हैं। लाला, एक देवी अपने पति की मूर्ति की रोजाना अपने पति के पैर धो करके और चरणामृत लेकर के भोजन करती थी। वर्षों बीत गए, जब तक उनका चरणामृत नहीं लेती तब तक भोजन नहीं करती थी। लेकिन उसके पति को कुछ दिन के लिए बाहर जाना था। बाहर जाना था तो पत्नी बोली, स्वामी आप तो जा रहे हैं, मैं अब किसके चरणों का चरणामृत लूंगी? तो पति ने कहा, मेरी एक मिट्टी की मूर्ति बना लो। पति की मिट्टी की मूर्ति बना करके पति रख गया और कह गया कि इसके पैर धो करके और अपना व्रत निकाल लेना, और बाहर से ताला लगा गया। रोजाना बेचारी मिट्टी की मूर्ति के पति के चरणों को धोती और जल पी करके अपना व्रत निकालती। 6 महीने बाद जब उसका पति लौट करके आ गया, बाहर दरवाजे पर आवाज लगा रहा है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आज गोपियां बोली, कन्हैया उस समय वो अपने मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी, अब तुम बताओ उसको दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? कन्हैया बोले, देवियों, जब असली पति आ गया तो दरवाजा खोल देना चाहिए। तो लाला, सत्यता यही है कि उस मिट्टी के पति को हम घर में छोड़ करके आ गई हैं, और असली जगतपति जो भगवान है उसके पास में हम आकर के खड़ी हो गई हैं। अब और क्या चाहिए? कहाँ जाए? जगतपति के पास आ गई हैं। ऐसे बर को कहाँ बरे जो जन्मे और मर जाए, सदा बरिए गोपाल जी, जाते जुड़ लो अमर। लाला, ऐसे पति को क्या बने जो जन्मेगा और मर जाएगा? मिट्टी के पति को छोड़ करके आ गई हैं, और अब तुम बताओ कि अब हम जाएं तो कहां जाएं? हम जाएं तो कहां जाएं? क्योंकि लाला, हमारी मजबूरी ये है, अब तो एक ही निवेदन है, हम लौट के जा नहीं सकते। क्यों? हम जाएं कहां है तेरा इंतजार, हम जाएं कहां सावरे, हमने तो किया है प्यार। कहां जाए? अब तुझे छोड़ करके भी जाए तो कहां जाए? आज कन्हैया ने देवियों के मन का भाव जब देखा है
गोपियों से कहा, देवियों आपकी संख्या ज्यादा है और मैं अकेला हूँ, रास कैसे होगा? तो गोपियों ने कहा, लाला दो गोपी बीच दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण हो जाओ। और जैसे ही रास शुरू हुआ है, रास प्रारंभ ही हुआ था कि भगवान शिव को पता लगा, भगवान शंकर को पता लगा है कि मेरे कन्हैया रास कर रहे हैं। तो पार्वती से बोले, देवी अब मुझे एक काम करो, मैं रास में जाऊंगा। मैया पार्वती ने कही, महाराज रास में तो केवल गोपियां जाती हैं, तुम नहीं जा सकते। तो भगवान ने कही, मुझे गोपी बनाओ। मैया बोली, महाराज लंबी लंबी जटाएं बढ़ रही, लंबी बढ़ रही दाढ़ी, 6 महीने से नहाए नहीं हो, तन में भस्म रमाए। महाराज 6 महीने से तुम नहाए नहीं हो और तुम्हारे शरीर में भस्म लगी हुई है, तुम गोपी कैसे बनोगे? कैसे बनाऊं आपको? लंबी लंबी जटाएं बढ़ रही है, लंबी बढ़ रही है दाढ़ी, और ना तो मोट ढंटो है, महाराज तुम्हें गोपी कैसे बनाऊंगा? लेकिन क्या भगवान शिव ने कहा, देवी मुझे कैसे भी करो, गोपी बनाओ। आज भगवान शंकर जिद पड़ गए, मैया से कहा, देवी मुझे गोपी बनाओ। आज मैया भगवान शंकर को गोपी बना रही। एक दिना भोले भंडारी, भगवान गोपी बन गए। एक दिना भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दिना भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी, सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दिना भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो दिना भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मना मना के मुरारी, न मने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने मेरे राज को, मेरे राज को। बना दो मुझको, कोई न जाने मेरे राज को, मेरे राज को। हाँ मैं वो सहेली उनकी, जाएंगे बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अरे लगा बिंदिया मैंने साड़ी, लगा बिंदिया मैंने साड़ी, चल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। देखा मोहन ले जा
समझ गए सारी बात को, सारी बात को। समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई मुरली, ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध बोले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सुध बुध बोले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। आज ऐसा लग रहा है कि आप लोग की सुस्ती आ रही है, ऐसा तो नहीं है? देखो कंजूसी करोगे तो आनंद नहीं आएगा। ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध बोले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सुध बुध बोले भोलेनाथ हो, सर से सरक गई जब सारी, सर से सरक गई जब सारी, सरक गई त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। कितना भोले भंडारी पल की सुंदर वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। कितना भोले भंडारी पल की सुंदर नारी रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए, रास में बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। आज भगवान शिव जब आए हैं और भगवान शंकर जब आए हैं तो आकर के गोपियों में शामिल हो गए। हजारों गोपियां नाच रही थी, उन हजारों गोपियों में भगवान शंकर आकर के छुप गए और आकर के जब छुप गए तो कन्हैया की नजर सीधे भगवान शिव पर पड़ी। आहा, आज मेरे कन्हैया भगवान शंकर के पास में पहुंचे और जाकर के पीछे से कंधे पकड़ लिए। देवी कौन से गांव की है? शंकर जी ने विचार किया, उसको इतनी गोपियों में मैं ही नजर आया। इतनी हजारों गोपियां नाच रही हैं लेकिन इसको मैं ही दिखा। आज भगवान शिव को कंधे पर हाथ रखा है और कंधे पर हाथ रख करके भगवान कन्हैया ने पूछा है, देवी कौन से गांव की है? अब शंकर जी ने विचार किया, कौन सा गांव बताए? तो शंकर जी ने धीरे से कह दिया, बोले लाला हम कैलाशी की रहनेवाली हैं। कन्हैया बोले, देवी जा 84 कोस में न कैलाशी कोई गांव। कन्हैया बोले, देवी जा 84 कोस के ब्रजमंडल में कैलाशी नाम का तो कोई गांव ही नहीं है। शंकर जी ने विचार किया, फिर फंस गए। कन्हैया बोले, चलो कोई बात नहीं, गांव मत बताओ, इतना बता दो कि कौन से खानदान से हो। शंकर जी ने विचार किया, खानदान कौन सा बताएं? खानदान तो भूत प्रेतों का है, हजारों लाखों की तादाद में भूत प्रेत है, कौन सा खानदान बताएं? नहीं बताया। कन्हैया बोले, एक काम करो देवी, ये बता दो, खानदान नहीं बता रही तो कौन की घरवारी हो?
सुख शंकर जी ने तुरंत कह दिया, बोले देखो हमारे खानदान में अपने पति को नाम नहीं लियो जाए। कन्हैया बोले चलो कोई बात नहीं, एक काम करो अपना मुंह दिखाए दे। शंकर जी ने विचार किया, अब मारे गए अगर मुंह दिखा दिया तो अपना तो खेल खत्म हो जाएगा। सुख शंकर जी ने शर्माते हुए कहा, देख लाला हम अपना मुंह ना दिखा सके चाहे कुछ भी हो जाए। बोले कन्हैया बोले रास तो तभी होगा जब तेरा मुंह देख लूंगा। अब तो चाहे कितनी देर हो जाए रास तभी शुरू होवेगा जब तेरा मुंह दिखाई देगी। शंकर जी ने विचार किया, इसको इतनी गोपियां मिल रही है, इसके बाद भी मुझसे ही कह रहा है कि अपना मुंह दिखाई दे। शंकर जी ने कह दिया, बोले लाला हम अपना मुंह तो नहीं दिखाएंगे चाहे कुछ भी है जाए। बोले तो राशि ना हो गए। और कन्हैया ने बातों में ऐसा उलझाया और उलझा करके जैसे ही भगवान शंकर का पल्लू हटाया और शंकर जी को देख कर कहा, बाबा तुम। शंकर जी शर्मा गए और कहा, लाला तेरी हर लीला में आने को जी चाहता है। आज भगवान शंकर गोपी बनकर गोपेश्वर भगवान बनकर के आए और गोपेश्वर बनकर के आए तब रास रचाया है मेरे प्रभु ने। भगवान जब चले गए आज गोपियों के संग में भगवान रास कर रहे हैं। ऐसो रास रचो वृंदावन, सभी गाएंगे। है रही पायल की झलकार, सभी गाएंगे। हरि ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झलकार। हजारों गोपियां नाच रही हैं, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झलकार। पायल की झलकार सबरिया, पायल की झलकार, पायल की झलकार सबरिया, पायल की झलकार। हरि रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झलकार। मधुबन बज रही पायल की झलकार, बज रही पायल की झलकार। राधा नाचे सलिता नाचे, राधा नाचे ललिता नाचे, राधा नाचे ललिता नाचे, अरे सब गोपियन के बीच में नाचे, सब गोपियन के बीच में नाचे, सब गोपियन के बीच में नाचे, जगत को पालन हार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झलकार।
ललिता नाचे विशाखा नाचे, ललिता नाचे विशाखा नाचे, ललिता नाचे विशाखा नाचे, सावरिया के संग में 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 नाचे, गौरा को परिवार ऐसो दास जो मेरे पायल के जलकार, पायल की जलकार, सबरिया पायल की जलकार, पायल की जलकार, सबरिया पायल की जलकार, हरिये सो राज रजो रावण मेरे पायल की जलकार, पायल की जलकार, ऐसो राज रजो लाल, पायल की जलकार, ऐसो राज रजो लाल, पायल की जलकार, भगवान की। आज प्रभु ने रास किया और रास आधा भी नहीं हो पाया, आधा रास हुआ, इतने में गोपियों को अभिमान हो गया कि कन्हैया हमारा हो गया है। सारी गोपियों के मन में ये लगने लगा कि कन्हैया अब हमारे हो गए हैं। आज कन्हैया ने देखा गोपियों के मन में अभिमान हो गया है, सो कन्हैया ने गोपियों को रास में छोड़ करके और वहां से प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। पहले तो नाचती रही नाचती रही नाचती रही, और जब शरीर की याद आई तो देखा कि अकेले ही नाच रही है। आवाज लगाई, हे कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल, कहाँ चले गए छोड़ कर। ए जी हरि कित गए ले लगा, कहाँ चले गए आप छोड़ कर। कुंजले कुंजले फिरत राधिका, क्यों गए समझाए। ए जी हरि कित गए ले लगा। आज गोपियां कन्हैया के विरह में कन्हैया को ढूंढ रही है, हे प्यारे कहाँ चले गए। सारी गोपियां वृक्षों में लताओं में पूछ रही हैं, और कन्हैया जब नहीं मिले तो सारी गोपियां यमुना रूपी भक्ति का सहारा लिया है, और सहारा लेकर के आज गोपियों ने बैठ करके एक गीत गाया है, जिसको गोपी गीत कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गोपी गीत का रोजाना पाठ करते हैं, उसको एक ना एक दिन राधा माधव का दर्शन जरूर होता है। आज राधा रानी को संग लेकर के गोपियां एक गीत गा रही हैं। कन्हैया जयती ते दिगम जन्मना ब्रजा, श्रयत इंदिरा
शाश्वत रही। आज कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के विरह में गोपियां एक गीत गा रही हैं जिससे गोपी गीत कहा है। आज गोपियां कहती हैं लाला तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे प्यारे छोड़ करके कहाँ चले गए हमें आज? हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था आपका जो आप हमें छोड़ करके चले गए थे? ऐसा कौन सा अपराध हमने कर दिया लाला जो आप हमें छोड़ करके चले गए? आज गोपियां कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में पागलों की तरह रो रही है, आंसू बहा रही है। इतने में कन्हैया आकर के प्रकट हो गए और देवियों गोपियों से कहा, देवियों तुम्हारे मन में अभिमान हो गया था, इस कारण से मैं तुम्हें छोड़ करके चला गया। आज गोपियों के साथ में महारास किया है मेरे प्रभु ने, और रास करने के बाद गोपियों से कहा है मैं तुम्हारे साथ रोजाना एक बार रास क्रीड़ा करूंगा और वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास की लीला करूंगा। सारी गोपियां चली गई। एक दिन देवर्षि नारद का आगमन हुआ है वृंदावन में, और आकर के कन्हैया से कहा है, कन्हैया तुम तो आनंद से जीवन गुजार रहे हो लाला, आपको ये याद नहीं है कि आपके माता पिता जेल में पड़े हैं? ये याद नहीं है कन्हैया? कन्हैया ने कहा, बोले बाबा मैं क्या करूं, जितने राक्षस मामा ने मुझे मारने के लिए भेजे मैंने सबको मार दिया है, लेकिन अब मामा के पास कैसे जाऊं? तो देवर्षि नारद ने कहा इसकी व्यवस्था मैं करता हूं। देवर्षि नारद ने कंस को जाकर कहा है, और कंस को जाकर कहने के बाद कंस से कहा है उस बालक को जल्दी बुला करके मार डालो, नहीं तो तुम्हारा अंत होना निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। कंस ने अक्रूर जी को भेजा है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। आज अक्रूर जी मथुरा से चले हैं और वृंदावन की ओर चले हैं। मन में ये भाव है कि भगवान ऐसा न हो कि मैं राक्षस का भेजा हुआ हूं, मुझे मार दे। लेकिन मन में भाव किया अक्रूर जी ने कि ठाकुर जी का दर्शन मुझे गौशाला के दरवाजे पर मिले, और ऐसे दर्शन मिले कि श्याम और बलराम दोनों दूध की दोहनी हाथ में लेकर के गौशाला के दरवाजे पर मिलना चाहिए। शाम होते 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 अक्रूर जी जब पहुंचे हैं, देखा तो श्याम और बलराम दोनों भाई गौशाला के दरवाजे पर मिले, और दरवाजे पर जब जाकर के मिले हैं, जाकर के अक्रूर जी ने साष्टांग दंडवत किया है दोनों भाइयों को। दोनों ने उठा करके अक्रूर जी को अपनी छाती से लगाया और अपने महलों में ले गए। और आज महलों में ले गए, और महलों में ले जाकर के अक्रूर जी के दोनों पैरों को धुलाए। लेकर के पैर धुलाए, और पैर धुला करके और पैर धुला करके काका अक्रूर से पूछा, काका आपका वृंदावन में कैसे आना हुआ ये बताओ। आज अक्रूर जी ने पहली बार ये कहा कि कृष्ण मैं तुम्हें और बलराम दोनों भाइयों को लेने के लिए आया। जैसे ही ये शब्द अक्रूर जी के मुंह से निकला कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं, ये खबर वृंदावन में एक तीर की तरह फैल गई। और तीर की तरह जब ये खबर फैल गई तो सारी गोपियों को पता लग गया, मैया यशोदा को पता लग गया, सवेरा होते ही कन्हैया जाएगा।
आज वृंदावन की हालत ये हो गई कि ना तो बछड़ों ने दूध पिया है, ना गायों ने चारा खाया है, ना वृंदावन में चूल्हा जलाया है। सवेरे बस सबके मन में एक ही बात लग गई, सवेरे कन्हैया जाएगा, कन्हैया जाएगा सवेरे। रात भर बीत गई, विचार करते 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 गोपियां विचार कर रही हैं कन्हैया को जाने से कैसे रोका जाए। छोटे छोटे बाल बाल इस बात का विचार कर रहे हैं कि लाला को जाने से कैसे रोका जाए। मैया यशोदा की हालत तो ये हो गई कि मैया तो महलों के भीतर तक नहीं गई, महल के दरवाजे पर बैठ गई, कन्हैया सवेरे जाएगा। कुछ गोपियां बोली एक काम करो, अक्रूर जी को मार डालें तो अक्रूर मर जाएगा, तो कन्हैया किसके साथ जाएगा। कुछ गोपियां बोली एक काम करें, अक्रूर जी को मारने से क्या होगा, कन्हैया के रथ के आगे आड़ी पड़ जाएंगी और कह देंगी जाना है तो इस रथ को हमारे ऊपर होकर के निकाल ले जाओ और चले जाओ। सवेरा हुआ है आज, कृष्ण और बलराम दोनों भाई स्नान करके नहा धो करके जब महल के बाहर आए हैं और महल के बाहर जैसे ही आए देखा तो पूरा वृंदावन भगवान के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। सारी ब्रज की गोपियां जिन्होंने भगवान को आत्मा से ज्यादा चाहा है, आज सारी गोपियां दरवाजे पर खड़ी हैं। एक आंख ऐसी नहीं है जो कन्हैया के लिए नहीं रो रही हो। माता यशोदा को रात भर हो गई, कन्हैया महल से बाहर निकल करके आए हैं और बाहर निकल करके आए गोपियों के बीच में पहुंचे और जाकर गोपियों ने पूछा लाला तू कब आवेगो। आज कन्हैया ने गोपियों को झूठ बोल दिया, देवियों मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। गोपियां तो मान गई। ध्यान देना मेरे भाई बहन, कोई भगवान से प्रेम करके देखे। मेरे कन्हैया ने 11 वर्ष और 55 दिन तक वृंदावन में बड़े आदमी के बेटे जैसा जीवन नहीं जिया। ना तो सोने का हार पहना, ना चांदी की पायल पहनी, ना शरीर में कपड़े पहने, काली कमड़िया ओढ़ते थे, खड़िया माटी के तिलक लगाते थे, संत जैसा जीवन जिया है। ताकि कन्हैया को ये जीवन क्यों जिया, ताकि मेरे ब्रजवासियों को ऐसा ना लगे कि कन्हैया बड़े आदमी का बेटा है। ऐसे संत जैसा जीवन मेरे गोपाल ने जिया है। आज गोपियों को कह दिया है देवियों आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। आखिरी में अपनी मैया के पास में पहुंचे, मैया खड़ी हो गई आज। और मैया ने खड़े होकर के कन्हैया से आज आखिरी बार एक सवाल किया है, लाला सच बोलना आज। कन्हैया तूने आज तक झूठ बोला, मैंने कभी मना नहीं किया। आज तक तू मुझसे झूठ बोलता रहा, मैंने कभी तुझे नहीं डांटा। आज मुझे सत्य बताना कि तू लौट के कब आएगा। कन्हैया ने कहा मैया मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। आज मैया ने तुरंत कन्हैया को जवाब दे दिया, कन्हैया आज तक मैंने तुझे डांटा नहीं, लेकिन आज पहली बार तुझे डांट रही हूँ कि मैं वो गोपी नहीं हूँ जिनको तू मना करके आया, झूठ बोल करके आया। मैं वो ब्रज की नारी नहीं हूँ जिनको तूने झूठ बोला है। मैं ब्रज की गोपी नहीं जिन दिनों तू समझाए। लाला मैं जानती हूँ मैं तेरी मैया हूँ और मुझे मालूम है तू कहाँ झूठ बोलेगा।
मेरे भाई बहन कोई भगवान से प्रेम करके देखे बस। आज मैया ने कह दिया लाला इतना समझाना कि अगर तू कल और परसों लौट करके नहीं आया तो अपनी मैया को जीवित नहीं पाएगा। आज नहीं आने दाऊ भैया दाऊ भैया चलो। ये क्रंदन अब नहीं देखा जाता। आज रथ के आगे कन्हैया रथ में बैठ करके चले हैं, गोपियां दौड़ रही हैं और आवाज लगा रही है लाला कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। हाँ जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आज सबने मिलकर कन्हैया को वहां से विदा किया है और विदा करने के बाद सारी गोपियां लौट करके चली आई और आगे बढ़े मेरे प्रभु तो यमुना में स्नान किया है, अक्रूर जी को अपना रूप दिखाया है, चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन अक्रूर को कराया है। आगे चले हैं तो मथुरा के बगीचे में जाकर के रुके हैं। शाम को ब्रजवासियों ने कहा, बोले लाला हमारा मन ये कह रहा है कि चलो मथुरा के बाजार देखे आए। आज मथुरा के बाजार में चल दिए,
चलते 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 कंस ने ये खबर करवा दी है कि कन्हैया जब आएंगे तब कोई उनको पानी नहीं खिलाएगा, कोई पान नहीं खिलाएगा, कोई माखन मिश्री नहीं खिलाएगा, कोई माला नहीं डालेगा, कोई गमछा नहीं उड़ाएगा। ऐसी खबर करवा दी कंस ने। लेकिन मथुरा वासियों ने विचार किया, बोले गोपाल ही जब आ गए हैं तो अब कंस का डर किस बात का। सामने से एक धोबी आता हुआ दिखाई दिया और धोबी जब आ रहा था तो मधुमंगल बोलो लाला, जब धोबी मामा के कपड़े अगर हमको मिल जाए तो 2-3 दिन हमारी बात बन जाएगी, कपड़े अच्छे नहीं है हमारे। पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग कपड़ों को संभाल के धरते थे, नहीं रखते थे। किसी के यहाँ झीमने जाते थे तो घर से कपड़ा पहन के नहीं जाते, कंधे पर रख के ले जाते थे, गांव के बाहर जाकर के पहन लेते और फिर बात बना लेते और फिर लौट के करते ना ऐसा। सो आज मधुमंगल ने कही लाला जा धोबी मामा से कपड़े मांग लो, अगर ये दे दे तो हमारी बात बन जाएगी। धोबी के सामने पहुंचे, मामा ये कपड़े अगर हमें 2 दिन के लिए दे दोगे तो लाला हमारी बात बन जाएगी। अब जैसा राजा वैसी प्रजा। धोबी गालियां देने लगा भगवान, ऐसी गालियां दे रहा कि बस बंद ना हो। गंवार गायों के चराने वाले, तुम क्या जानो कपड़े क्या होते हैं। गालियां देता रहा देता रहा देता रहा। अंत में मधुमंगल बोलो, चौरे लाला। हाँ भैया, जा धोबी की हम सुन क्यों रहे हैं? अरे हमने कपड़े ही तो मांगे हैं, कौन सी इसकी जमीन जायदाद ले ली, फिर भी गाली दे रहा है। लाला एक काम कर, जा धोबी मामा को अपने पूतना वाले हाथ बता। जैसे ही मित्रों ने कहा और कन्हैया ने एक थाप दिया धोबी में, और एक थाप जैसे ही धोबी में पड़ा तो धोबी शरीर के सहित जमीन में जाकर घुस गया और धोबी मर गया। आज मुख्य धोबी मारा गया तो सब भाग गए। सबने अपने कपड़ों को पहना, किसी के ढीले किसी के गाढ़े। दर्जी के यहाँ पहुंचे तो दर्जी ने जैसा जिसका शरीर था वैसे कपड़े बना करके तैयार कर दिए। माली के घर पहुंचे, माली ने भगवान कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को 2 मालाएं पहनाई तो ब्रजवासियों को बुरा लगा। ब्रजवासियों ने माली से कहा, चौरे तूने ये 2 मालाएं दोनों भाइयों को पहना दी, हम कहां से आए? ब्रजवासी भगवान को भगवान नहीं मानते, अपना मित्र मानते। हम कहां से आए, हमें वो तो पहना। भगवान ने माली को इशारा किया, भैया सुन, जितनी माला हो सब इन ग्वाल वालों को पहना दे, इनको बुरा लग जाएगा, ये मेरे मित्र हैं। सबको माला पहनाई है आज। और माला पहनाने के बाद वहां से आगे बढ़े तो एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री आ रही थी, हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के आ रही थी। सो मधुमंगल बोलो, लाला कुबरी आ रही है। कन्हैया बोले नहीं, किसी के शरीर को देख करके उसके गुणों का अनुमान मत लगा। तूने कैसे कह दिया ये कुबरी है? बोले लाला 3 जगह से टेढ़ी है, इसको कुबरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कुबरी तो है ही सही। कन्हैया बोले नहीं, इसके गुणों को देखो। आज भगवान उस कुब्जा के पास में पहुंच गए और कुब्जा के पास में जाकर के मेरे प्रभु ने आज कुब्जा से कहा, देवी हे सुंदरी तुम कौन हो? आज मथुरा में पहली बार किसी ने सुंदरी कहा तो कुब्जा मुस्कुरा गई और विचार किया, आज कौन आदमी आया है जो मुझे सुंदरी कह रहा है। नहीं, अब तक तो कुबड़ी कुब्जा पता नहीं क्या क्या कहने वाले थे। आज कुब्जा ने कहा, महाराज मेरा नाम सहरंद्री है, मैं राजा कंस की दासी हूँ और राजा कंस को चंदन घिस करके राजा कंस के चंदन लगाती हूँ, उसके बदले में मुझे जो मिलता है मैं अपना जीवन यापन करती हूँ। मेरा नाम सहरंद्री है। ध्यान रखना, अगली बार कथा में आऊंगा तो पूछ लूंगा आपसे कि कुब्जा का नाम क्या था। कुब्जा से आज भगवान ने कुब्जा से कहा, देवी अगर तुम्हारा मन हो तो आज ये चंदन हमारे यहाँ लगाओगी।
हमारा मन कह रहा है कि ये चंदन तुम हमारे यहाँ लगाओ। कुब्जा ने भगवान के चेहरे को जब देखा और चेहरे को देख करके तुरंत कन्हैया से कहा, लाला सच्ची बताऊं, सच तो ये है कि मेरे घिसे हुए चंदन को लगाने के लिए पात्र आज ही मिला है। कुब्जा बोली, मेरे जो प्रेम से जो चंदन मैं बनाती हूँ उस चंदन को बनाने के लिए, बना करके लगाने के लिए कपाल आज ही मिला है। नहीं तो काले पीले चेहरों को चंदन रोजाना लगाना मेरी मजबूरी थी, पर मजबूरी क्या थी, मुझे लगाना था, मेरा जीवन यापन होता था। आज कन्हैया के यहाँ चंदन लगाया, दाऊ भैया के यहाँ चंदन लगाया, ग्वालों के यहाँ चंदन लगाया, और सबके यहाँ चंदन लगाने के बाद कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया इस कुब्जा ने हमारे यहाँ चंदन लगाया है, अगर तुम कहो तो इस कुब्जा को कुछ दे दे। दाऊ भैया बोले, भैया पैसा कौड़ी तो है नहीं, क्या दें इसको, क्या दें इसको, पैसे तो हम लाए नहीं है, कौड़ी हमारे पास है नहीं इस कुब्जा को। तो कन्हैया बोले, दाऊ भैया इसको देने से काम नहीं चलेगा, ऐसा करें इसको सीधी कर दें। सीधी कर दे? बोले हाँ। दाऊ भैया बोले, कन्हैया इसको सीधी करने के चक्कर में अगर ये कहीं से टूट फट गई तो लाला हमारे गले पड़ जाएगी। अब तू देख ले लाला, ये 3 जगह से टेढ़ी है, इसको सीधा करेंगे, ये कहीं से टूट गई तो ये मान ले कि हमारा जीवन खराब हो जाएगा, जिंदगी भर इसको हमारे संग में ही बंध जाएगी। लेकिन कन्हैया बोले, दाऊ भैया मेरा तो मन कहता है मैं इसको सीधा करूंगा। दाऊ भैया ने कहा, देख लाला, हम अपने गांव से बाहर आए हैं और यहाँ हमारा कोई नहीं है, अगर ये कुब्जा कहीं से टूट फट गई, लड़ाई हो गई तो आफत हो जाएगी। कन्हैया बोले, अब कुछ भी हो इसको सीधा तो करेंगे। मधुमंगल श्री रामा सब साथियों ने कन्हैया को कहा, देख लाला तू चाहे सीधी कर चाहे टेढ़ी कर, लेकिन लाला एक काम कर, हमें दूर चला जाने दे, तू तो पिटेगा संग में हमें भी पिटवाएगा। लाला तू ऐसी दुर्गति क्यों करता है? अरे हम दूसरे के गांव में आए हैं और दूसरे के गांव में आकर के भी तू नाटक नौटंकी कर रहा है, इसको सीधा करूंगा, इसको टेढ़ा करूंगा, इसको आड़ा करूंगा, क्या जरूरत आ रही है लाला? लेकिन कन्हैया बोले, मैं तो इसको सीधा करूंगा, मुझे तो इसको जरूर सीधा करना है। सब ग्वाल बाल भाग गए और कन्हैया ने कुब्जा की ठोड़ी को अपना एक हाथ लगाया और हाथ लगाने के बाद दूसरा हाथ कमर को लगाया और एक झटका दिया, और एक झटका जैसे ही दिया तो जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी वो सीधी बनकर के सुंदरी बनकर के खड़ी हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज कुब्जा सीधी हो गई, और कुब्जा जब सीधी हो गई तो कुब्जा सुंदरी बन गई, और सुंदरी बनकर के जब कुब्जा खड़ी हो गई है भगवान ने पहले ही उसको सुंदरी कह दिया था, और सुंदरी जब कह दिया था तो अब सारे के सारे ग्वाल वाल आ गए, और ग्वाल वालों ने आकर के ग्वाल वालों ने आकर के क्या किया, कुब्जा को चारों तरफ घूम घूम करके देख रहे हैं। सो चारों तरफ से देख रहे हैं कुब्जा। कन्हैया बोले, कहाँ देख रहे हो? बोले, लाला जा देख रहे हैं, जा कहीं से टूट तो ना गई। बोले, ये कहीं से नहीं टूटी। और भगवान जब वहां से जाने लगे तो कुब्जा ने दुपट्टा पकड़ लिया है, अब मेरे घर चलो, अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकते आप। आज प्रभु कुब्जा के घर पधारे हैं, और कुब्जा के घर जाकर कुब्जा के घर जब पहुंचे हैं मेरे प्रभु, जाकर के कुब्जा ने भगवान को माखन मिश्री खिलाया है, भोग लगाया है। और एक ऐसी कथा आती है,
श्रीमद् भागवत में तो नहीं है, पर मैंने संतों से सुना है। राधा रानी ने भगवान जब वृंदावन छोड़ करके आए तो कन्हैया के पीछे एक तोते को लगा दिया था रखवाली करने के लिए। एक तोते को राधा रानी ने कन्हैया के पीछे रखवाली के लिए लगा दिया था कि कन्हैया अगर किसी और से प्रेम करें तो तू मुझे आकर के बता देना। अब कुब्जा के घर जब भगवान पहुंचे तो तोता वहां से तुरंत आ गया और राधा रानी आपस में जप रही थी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल रे। सो तोते ने क्या कहा, बोले राधा रानी अब राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण मत बोलो, तो बोले अब तो कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण बोल रे। राधा रानी अब तो कन्हैया कुब्जा के घर चले गए। कुब्जा के यहां से जब जाने लगे सो आज राधा रानी ने तोते से खबर भिजवाई। तोता खबर लेकर के आया है और कन्हैया से कहा है, बोले राधा रानी को पता लग गया है कि तुम चोरी कर रहे हो, कुब्जा से प्रेम कर रहे हो। तो कन्हैया ने क्या संदेश भेजा राधा रानी को? राधा रानी को संदेश दिया है, तोते के द्वारा भेजा है। क्या लिखा है कि बनबारी बनबारी गुलाम तेरो बनबारी। आज राधा रानी के यहाँ पत्रिका जा रही है और भगवान लिख के भेज रहे हैं, बनबारी बनबारी। अच्छा पहले ये बता दो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब बेटी वाले हैं? अभी बारात आएगी, अभी बारात आएगी, मेरे ख्याल से अभी चली नहीं होगी बारात। अब ये ध्यान रखना कि आप बेटी वाले। अच्छा ये बता दो बेटी वाले कितने हैं? जो बेटी वाले हो बस कितनी लोग हैं बेटी वाले? अच्छा बेटे वाले बताओ कितने हैं? बेटा वाले इधर तो एक दो लोग हैं, ये सोच रहे हैं बोले महाराज धूप पड़ रही है कहाँ जाएंगे। आज पूरा आनंद लेंगे, सभी बड़े भाव से गाएंगे, बनबारी बनबारी गुलाम तेरो बनबारी, हर सुन बरसाने वाली। गुलाम तेरो बनबारी बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनबारी बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनबारी। बड़ी अकियल में दिनों दिनों गजरा, दिनों दिनों गजरा, दिनों दिनों गजरा, बड़ी बड़ी अकियल में दिनों दिनों गजरा। भोजन की शोभा थाली से और गलियारे की शोभा नाली से और ससुराल की शोभा। इधर से बोल तो इधर कोई नहीं बोलेगा। सुन बड़ी बड़ी अकियल में दिनों दिनों गजरा, दिनों दिनों गजरा, घायल घायल घायल
अयोध्या के बिहारी गुलाम तेरो बनवारी 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 गुलाम तेरो बनवारी बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी राजा हो वृंदावन के राजा हो राजा हो वृंदावन के राजा हो काज पे नाचे मुरारे गुलाम तेरा बनवारी हे बनवारी बनवारी गुलाम तेरा बनवारी बरसाने वाले गुलाम बनवारी गुलाम तेरो बनवारी बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। एक बार कहिए प्रेम से श्री राधे। अभी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, अभी तो बारात की तैयारियां हो रही हैं, डीजे वाले आ रहे हैं, लाइट वाले आ रहे हैं और पटाखे वाले आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं। आज कुब्जा के यहाँ से मेरे प्रभु चले हैं और चलने के बाद मेरे ठाकुर जी ने वहां रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचे हैं और रंगभूमि के दरवाजे पर जाकर के मेरे प्रभु ने कुबली अपने नाम के हाथी का वध किया है और 10,000 सैनिकों को मारा है। सुरेश भैया इनको ये बोलो कि दूर चले जाए। भैया इसको उधर ही बजा लेना, मनीष को बोल दो उधर ही बजा लेना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब देखो वो तो बारात है, पता नहीं कौन कौन आएंगे, शंकर जी आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, कौन कौन आएगा कौन कह सकता है। आज कुबली अपने नाम के हाथी का वध किया है।